जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास 9th रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे वाइगोस्की और नोम चॉम्स्की के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या कौन कौन से सिद्धांत दिए और किस प्रकार इनका विवरण मिलता है। ठीक है, ये देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यदि इससे पहले कि आपने क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। देखिए, बात करते हैं यदि वाइगोस्की की। तो वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे ये। एक सेकंड। वाइगोस्की के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया। कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया? इसे हम शॉर्ट में एससीएल भी बोल देते हैं। ठीक है, एससीएल भी बोल देते हैं। यदि बात करें जिसको निकट विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी भी जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बालक समाज और संस्कृति में रहकर ही अनुकरण करता है। जैसे बालक समाज में रहेगा उस और संस्कृति में रहेगा, वैसा ही वो अनुकरण करेगा। जिस संस्कृति से वो आएगा और जिस समाज में वो रहेगा, जैसे समाज में रहेगा वैसी वे चीज़ें सीखेगा और उसका अनुकरण करेगा, सीखता है। ठीक है, इस इनके अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। यानी कि बालक जैसे समाज में रहेगा उसके साथ अंतःक्रिया करके वैसा ही वो उसका विकास होगा, चाहे वो सही वे में हो या गलत वे में हो। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं वाइगोस्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखते हैं। देखिए, समाज को केंद्र में यानी सोशलाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, समाज समाज पर ही ज़्यादा जोर जोर देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, वाइगोस्की बालक के एक सेकंड वाइगोस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंत्यक्रिया। देखिए, सामाजिक अंत्यक्रिया की बात करते हैं, सामाजिक की बात करते हैं, फिर ये और भाषा यानी कि लैंग्वेज की और संस्कृति की यानी कि जो हमारी संस्कृति होती है उसकी को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, इसे स्थान देते हैं। ठीक है, उनके संज्ञानात्मक विकास के ये 3 तत्व आधार हैं, ये 3 तत्व आधार है इसके। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं इससे ही। ठीक है, सामाजिक अंत्यक्रिया, सोशल इंटरेक्शन यानी कि अब बात करते हैं सामाजिक अंत्यक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन की। वाइगोस्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त करता है, यानी कि दिशा निर्देश प्राप्त करता है समाज से कि किस तरह से क्या रीति रिवाज ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी नीति अपनानी चाहिए, कौन सी नहीं नहीं अपनानी चाहिए, कैसा दृष्टिकोण अच्छे करे, कैसे नहीं। ठीक है, यदि बात करें हम आगे, संज्ञानात्मक विकास करता है। कैसा विकास करता है? संज्ञानात्मक विकास करता है। ठीक है, आगे बात करें और विकास की इसी प्रक्रिया को वह अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। बच्चा जो सीखता है वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, बिना अनुकरण के नहीं सीख सकता। जैसे जैसे परिवार से उसे सीखने को मिलता रहता है वैसे वैसे अनुकरण करता है वो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं भाषा की यानी कि लैंग्वेज की। ठीक है, वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण मानते हैं, यानी कि भाषा को एक टूल मानते हैं कि इसके द्वारा मतलब भाषा सीखी जाती है, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति में रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। यानी कि वो समाज में रहता है। ठीक है, और उसी की समाज में रहकर ही वैसी-वैसी भाषा सीखता है। जिस संस्कृति से वो आता है, जिस कल्चर से वो आता है, वैसी ही वो भाषा सीखता है। ठीक है, आगे यदि बात करें हम, वाइगोस्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। यदि उसे सही वातावरण नहीं मिलेगा, ठीक है, उसकी सही से वृद्धि और विकास नहीं होगा तो वैसी वो भाषा का विकास नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण है। यानी कि जब हम यदि हमारी भाषा का विकास होना है तो संप्रेषण भी ज़रूरी है, वार्तालाप ज़रूरी है। बिना संप्रेषण और बिना वार्तालाप के हम भाषा का विकास नहीं हो सकता हमारा। संप्रेषण बहुत ज़रूरी है इसलिए। यदि बात करें आगे कल्चर यानी कि संस्कृति की, जो जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो विभिन्न-विभिन्न संस्कृतियों से आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान रहता है। देखिए, अहम योगदान है अपना संस्कृति में। ठीक है, संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, यानी कि नैतिक मूल्यों का विकास करती है। संस्कृतियों से ही हमें पता चलता है कि क्या सही है, क्या क्या गलत है, कौन सा हमारा दृष्टिकोण सही है, कौन सा गलत है, क्या व्यवहार गलत है और क्या सही है। ठीक है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करता है, यानी कि वो अच्छा व्यवहार करे, सभ्य व्यवहार करे। यदि उसे कोई देखे तो ये सभ्य व्यवहार बताए। ठीक है, और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा सीखता है। देखिए, यहाँ पर भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है चीज़ें सभी, चाहे वो सोशल हो, कल्चर हो या फिर लैंग्वेज हो, ये सभी वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। जैसे उसके परिवार वाले, जैसे परिवारजनों, पास-पड़ोस से सीखता है, तो वो व्यवहार द्वारा ही सीखता है, यानी अनुकरण द्वारा ही सीखता है व्यवहार। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। देखिए,
वाइगोस्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इन्होंने 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैसे कि बात करते हैं, जिन्हें इन सिद्धांत के आधार पर आधार के रूप में माना जाता आधार के रूप में जाना था इन आधार माना जाता है, ठीक है? जैसे कि बात करें संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है देखते हैं। वाइगोस्की के संभावित विकास के क्षेत्र में ज़ेडपीडी यानी के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता होती है। यानी अन्य व्यक्ति की सहायता आवश्यक होती है ज़रूर, बिना सहायता के नहीं सीख सकता। इस संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र, देखिए चाहे अपना उनका मित्र हो, चाहे वो परिवारजन हो, चाहे वो टीचर हो, ठीक है? फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से वह समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। यानी वो समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। यदि बात करें, देखिए जैसे कोई बच्चा होता है, बात करें पेपर देने जा रहा है वो, तो उसे पता है होगा कि उसे 33 मार्क्स पे पास हो 33 प्रतिशत पर वो पास होगा, ठीक है? और यदि बात करें हम उसका वास्तविक जो उसका विकास है वो कितना पे है? वास्तविक जो है 25% पे। यानी यदि वो 25% लाएगा, ये उसका वास्तविक है, ठीक है? और यदि बात करें हम संभावित कितना हो मान के चलिए हम 80, ठीक है? अब ये जो है ये 33 जो है यहाँ पर ज़ेड-पीड यानी यही है विकास के बीच का, ठीक है? जिसे कहते थे हम ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थिंग्स दैट लर्न कैन डू विद हेल्प। यहाँ पर ये हेल्प लेगा किसी न किसी की, ठीक है? यहाँ पर इसका वास्तविक हो जाएगा विकास, ठीक है? और यहाँ पर ये किसी की हेल्प के द्वारा ही जाएगा। फिर ये खुद से ही चीज़ों को लर्न करना सीखेगा, खुद से ही याद करना सीखेगा, खुद से ही प्रैक्टिस करेगा, तो ये इस विकास तक पहुँच जाएगा, ठीक है? आगे आप देख सकते हैं, फ़ोटो के माध्यम से देखिए यहाँ तक पहुँच जाएगा ये, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एमकेओ की यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक जानकार अन्य व्यक्ति। ये कौन होते हैं? देखिए बात करें अधिक जानकार अन्य व्यक्ति यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। वाइगोस्की ने एमकेओ से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, यानी कि जो सीखने वाला जैसे हम सिखा रहे हैं, जैसे कि हम किसी को बाइक चलाना सिखा रहे हैं या किसी को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं या फिर किसी को कार्य करना सिखा रहे हैं, ठीक है? अधिक ज्ञान होता है उसे हमें हमारे से। उसे जभी तो कहते हैं एमक्यू यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। जैसे उन्हें अनुभव भी ज़्यादा रहेगा हमारे से, उनके अंदर कौशल की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी। कुछ ना कुछ कौशल की क्षमता भी उसके अंदर ज़्यादा रहेगी, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा रहेगी, ठीक है? जैसे कि देखिए टीचर है तो ये एमक्यू है, कौन है? एमक्यू यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसके अंदर कहीं न कहीं ज्ञान बहुत ज्ञान हो रहेगा, अनुभव भी बहुत रहेगा और कौशल भी रहेगा। और ये किसे सिखा रहा है? ये बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है? देखिए, ये बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है? तो इसे इन्हें कह देंगे एमक्यू। एम के मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है? आगे यदि हम बात करें स्काफोल्डिंग यानी ये पहाड़ की या ढांचे की, इसे ही पहाड़ कह देते हैं, पहाड़ भी कह देते हैं, ठीक है? देखिए वाइगोस्की के अनुसार बालकों को परिजनों या वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सहायता, यानी कि सहायता कैसी? टेम्परेरी हेल्प भी कह देते हैं, जैसे गाइडेंस भी कह देते हैं, कुछ समय के लिए, ज़्यादा देर के लिए, कुछ समय के लिए, जिससे वो उन चीज़ों को सीख सके। जैसे कि देखिए जैसे कि माता इनकी, ठीक है? इन्हें साइकिल चलाना सिखा रही है, तो इन्हें टेम्परेरी हेल्प दे रही है, पकड़ रही है बस थोड़ी देर के लिए, फिर ये अपना आप चलानी सीख जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? क्या? पहाड़ या स्काफोल्डिंग, यानी कि टेम्परेरी हेल्प, थोड़ी देर के लिए गाइडेंस देना। यदि बच्चा कहीं गलती कर रहा है क्लासरूम में, तो उसे थोड़ी गाइड करना, तो हो जाएगी पहाड़ या फिर स्काफोल्डिंग या ढाँचा। चलिए भाषा पे बात कर लेते हैं एक बार कि वाइगोस्की ने भाषा के बारे में क्या बताया, भाषा पर विचार इनके। भाषा और चिंतन शुरू में अलग-अलग होते हैं, यानी कि वाइगोस्की का कहना है कि भाषा और चिंतन शुरू में तो वे अलग-अलग होते हैं। जैसे बच्चा रहता है तो शुरू में तो अलग-अलग होते हैं, लेकिन बाद में वे एक साथ हो जाते हैं। जैसे-जैसे बच्चे का वृद्धि विकास होता है, मैच्योर होता है, वो सीखता है, तो उसके जो है ना जो चिंता है, क्या नाम है, भाषा और चिंतन है ना, एक साथ हो जाते हैं। देखिए एक साथ हो जाते हैं कह रहे हैं, ठीक है? इनके द्वारा कहा गया है कि पहले भाषा आती है, यानी कि इन्होंने कहा कि पहले भाषा का विकास होता है बच्चे के अंदर। पहले बच्चा भाषा सीखता है, उसके बाद ही उसके अंदर विचार आते हैं। यदि उसके अंदर बात करें, उसके अंदर उसके विचार आते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। आगे यदि बात करें प्राइवेट स्पीच की, हम एक सेकंड देखिए, यदि बात करें प्राइवेट स्पीच, एक स देखिए, प्राइवेट स्पीच या निजी भाषा की,
इसके अंदर क्या करता है बच्चा, खुद से ही ऊँची आवाज़, यानी खुद से ही मन ही मन में खुद से ही ऊँची-ऊँची आवाज़ों में बात करने लगता है। जैसे क्लासरूम में बच्चा कॉपी किताब पढ़ने लगेगा मन ही मन में, या कुछ बात करने लगेगा अपने आप से ही, या जब परेशान रहेगा जब बात करने लगेगा, ठीक है? आत्मचर्चा यानी खुद से ही चर्चा करना शुरू कर देता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ। एग्ज़ाम देता है जैसे बच्चे। ये बालक का विकास का एक घटना है। कैसी घटना है? बालक के विकास की एक घटना है। इसमें स्वयं से ही बात करने लगता है वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं नोम चॉम्स्की की। नोम चॉम्स्की यानी भाषा विकास का सिद्धांत। इन्होंने क्या इनबाउंड थ्योरी दी है इन्होंने, ठीक है? नोम चॉम्स्की का जन्म यदि बात करें इनके, तो 7 दिसंबर को हुआ था इनका, 1928 को हुआ था, ठीक है? ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के, ठीक है? चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। यानी कि बच्चा जो है जन्म से ही भाषा सीख के आता है। उनके दिमाग के अंदर एक डिवाइस होता है, उसके द्वारा ये बात करते हैं कि भाषा उसके द्वारा ही सीखी जाती है। उनके अंदर जन्मजात क्षमता ही होती है, ठीक है? जन्मजात क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के दिमाग यानी मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है, कि बात करते हैं कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर एक डिवाइस होता है, उसके द्वारा ही उस पे लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज सीखता है वो, ठीक है? जिसके द्वारा बच्चा भाषा को अधिगम करता है, यानी कि उसे बच्चा बच्चा जो है भाषा को सीखता है, ठीक है? उसका अधिगम करता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण उपकरण यानी कि एलएडी का प्रस्ताव रखा था। लैड का एक काल्पनिक तंत्र है जो कि ये बच्चों को भाषा सीखने में मदद करता है, नहीं काल्पनिक है, ये कल्पना में ही रहता है, ठीक है ना? यदि बात करें डिवाइस डिवाइस की यदि बात करें, एक सेकंड, डिवाइस की यदि बात करें, देखिए लैंग्वेज, ठीक है? एक्विजिशन अधिग्रहण यंत्र, ठीक है? एलएडी लैड इसे कह देते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है? इसके द्वारा ही बच्चा अपने आप से ही भाषा सीखता है, ठीक है? यदि बात करें आगे, देखिए ये परिवार लिए हैं हमने कुछ, ठीक है? जैसे कि ये देखिए इंडियन परिवार है, ठीक है? तो ये इसमें इस पे खुद ही इसकी लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है? जैसे-जैसे वो अनुकरण करेगा, सीखेगा, ठीक है? उस परिवार में रहेगा, उस परिवार की शब्दावली सीखेगा, भाषा सीखेगा, संस्कृति सीखेगा, तौर तरीके सीखेगा, रीति-रिवाज सीखेगा, ठीक है? जैसे पंजाबी है, तो ये पंजाबी कुछ और तरीके सीखेगा, पंजाबी सीखेगा, पंजाबी भाषा सीखेगा। यहाँ पर ये हिंदी भाषा सीखेगा, ठीक है? और इसकी बात करें पंजाबी की, तो पंजाबी भाषा सीखेगा, पंजाबी तौर तरीके सीखेगा, उनके रीति-रिवाज कैसे होते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं, ठीक है? वो सीखेगा। आगे बात करते हैं। यदि बात करें, इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया। यानी कि ग्रामर जन्मजात होती है, यानी कि बच्चे के अंदर जो ग्रामर होती है, भाषा की जो क्षमता होती है, भाषा बोलने की क्षमता जो होती है, वो जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने भाषा को 2 स्तरों में बताया, यानी इन्होंने 2 स्तरों में बताया भाषा को, ठीक है? आगे यदि बात करें, जैसे कि सतही संरचना यानी सरफेस लेवल। इसके अंतर्गत बच्चा सिर्फ़ ध्वनियों और शब्दों को जानता, यानी कि उसे बस ध्वनियों का पता होता है और शब्दों का, कि ध्वनि कैसी है और शब्द कैसे हैं, ठीक है? का जानता है, लेकिन उनके अर्थों को नहीं समझ पाता, लेकिन उनके अर्थ नहीं समझ पाता, ठीक है? अर्थ नहीं समझ पाता। जैसे कि मम्मी-पापा, खाना-पीना, तो ये यही चीज़ें समझ पाता है, उनके अर्थ नहीं समझ पाता, ठीक है? खाना, खाने के बारे में, पीने के बारे में तो उनका अर्थ नहीं समझ पाता। यदि बात करें हम गहरी संरचना की, इसके अंतर्गत बच्चों का शब्दों का ज्ञान बहुत अधिक अच्छे से हो जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत कैसे शब्दों का ज्ञान जो है बहुत अच्छे से हो जाता है। उसे सारे शब्दों को यहाँ पर ज्ञान हो जाता है। कहीं न कहीं उस बहुत से शब्द उसके जो शब्द होते हैं उसका ज्ञान उच्चतम लेवल का हो जाता है, उच्चतर स्तर का हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आगे आपकी क्लास यहीं तक थी, ठीक है? अगर जो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे बैच की टाइमिंग है, ठीक है? चलिए एक बार और बता देता हूँ। देखिए, ईवीएस आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं 9 बजे, ठीक है? और जो सीडीपी है वो आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, और जो उदय सर है जो आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। बात करें यदि वासु सर की, वो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। अच्छी जब हमारी क्लास जो चल रही है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए चल रही है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।